नमस्कार मित्रों। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं उस दौर का, उस जमाने का साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, बीएड, टेक्सटाइल साइंस का क्लासेस गुजरात में नंबर 1 भालार क्लासेस, टेक्सटाइल में ब्लीचिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट तक पहुँच गया, जिसे मेरा कोई लेना देना नहीं, और बैंक में एमडी बना जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सब कुछ मैंने सीखा, समझा और सक्सेस हुआ। यहाँ के अमेरिका में कितने सारे एसोसिएशन, कितने सारे लोगों के साथ संपर्क में आया। गुजरात के हर चीज़ को मैंने देखा, वो दौर देखा, आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद का, वो नेता लोग देखे। और जो गलत लोग आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, जिस बंधारण जिसने बनाया, जिस पर्पस बनाया, आज गलत लोग सत्ता में आ गए हैं। हमने जो राजकीय व्यवस्था गलत रास्तों में, गलत हाथों में आ गई। जो कहते थे कि हमने 15 करोड़ 20 करोड़ बैंक अकाउंट खोला है, गलत बात करते हैं क्या? गलत सोच, गलत बात और गलत चीज, इतिहास भी गलत पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका पक्ष का जन्म 1980 में हुआ। वो लोग आज़ादी के बाद जन्मे, उसे क्या पता? जिसका कोई बिजनेस नहीं, जो कुटुंब रखते नहीं, वो लोग आज समाज को और लोग ताली बजाते हैं, क्योंकि भ्रष्ट राजकारण ने, भ्रष्ट धर्म ने देश की जो जीवादूरी खत्म कर दी है। चलो, मैं आज कैसी कहानी बात करता हूँ जो सच कहानी कि कान खोल कर सुने, खुले आँख कर देखे। ऑपरेशन स्कल रोड शो, ओडिशा राज्य के केदुझर जिले की पटना तहसील में स्थित गांव का नाम दिनारी है। यह गांव हरदई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गांव की जनसंख्या 396 पुरुष और 450 महिलाएं हैं। और आदिवासी संस्कृति में लड़कियों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पूर्वजों की भटकती आत्माओं के पास बेटों के कंधे पर सवार होने का कोई माध्यम नहीं होता। इस गांव में 55 वर्षीय जीतू मुंडा रहते हैं। इनके 2 अन्य जीवित भाई बहन शंकर मुंडा और गुरुवार को जन्मी, इसके लिए गुरुवारी मुंडा है। और कलारा की शादी रमेल खमार गांव के ताड़िया मुंडा से हुई थी। और यह गांव ढेंकनाल जिले में है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से महज 61 किलोमीटर दूर है। अपने पति की मृत्यु के बाद ही कलारा अपने इकलौते बच्चे के साथ अपने भाइयों के घर रहने आ गई। इसके बाद बीमारी और पेट की तकलीफ के कारण 26 जनवरी 1926 को कलारा की मृत्यु हो गई। शायद अपने पति की मृत्यु के बाद कलारी ने अपना बैल बेच दिया और उससे मिले 19,300 रुपये सुरक्षित रखने के लिए मलिपा स्थित ओडिशा ग्रामीण बैंक में जमा कर दिए। बैंक खाते में वारिस के तौर पर जिसका नाम दर्ज था, वह बेटा अब जीवित नहीं है, इसलिए अब नए वारिस जीतू, शंकर और गुरुवारी मुंडा है। यह ज्ञात नहीं है कि मुंडा परिवार का बैंक में पैसे जमा करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा था या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बैंक में पैसा जमा करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो कलारी की मृत्यु के बाद जीतू मुंडा
पैसे निकालने के लिए बैंक गया, जीतू पढ़ा लिखा नहीं था और शायद उसे पता भी नहीं था कि मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है। आज ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं होगा। उस दौर में किसी ने ट्रेन भी नहीं देखी थी, बस क्या होती है मालूम नहीं था। वो दौर मैंने देखा है, वो लोग मैंने देखा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं, कम्युनिकेशन था ही नहीं। जो आज जन्म के साथ मोबाइल ऑपरेट करते हैं वो नहीं था उस टाइम। जो आज कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, वो गलत बात है। तो फिर बैंक मैनेजर ने बस इतना निर्देश दिया कि या तो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जाए या फिर जिस व्यक्ति के नाम पर खाता है वह खुद मौजूद रहे। अगर बैंक चाहता तो वह खुद जीतू के घर जाकर कालरा की मृत्यु की पुष्टि कर सकता था, जो कि वहां से महज 3 किलोमीटर दूर है। बैंक के पास यह विकल्प भी था कि वह गांव के सरपंच से उसकी पुष्टि करवा ले। बैंक में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं और ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि लोग अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, उसको जानकारी नहीं हो, तो इनकी एक जिम्मेदारी बनती है। मैंने कितने सारे लोग जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, उनसे अंगूठा लगवा लेते थे। मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान, एक शिक्षक, कितना को पढ़ाया, कभी विश्वास, वकीलों पर विश्वास मेरा तब से उठ गया जब मेरा MA-CT का केस था और केस जीत गया। वो महिला एडवोकेट, मुझे शर्म आती है कि कैसे चीटिंग करते हैं लोग। तो उसका जो असिस्टेंट होता है, हर वकील रखते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोसीजर करते हैं और ज़्यादातर उनका बैंकों के साथ संबंध होता है। जज ऑर्डर दे देते हैं, फिर वो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और वो पैसा जो होता है वो इंश्योरेंस का पैसा वो बैंक में जमा होता है। वो उसका असिस्टेंट मेरे साथ ओरिएंट बैंक में आया, सब कुछ प्रोसीजर, वो बैंक का ऑफिसर, बहुत जान पहचान हुई, नडियाद का था। और उसको मैंने बोला मैं बैंक, तो फिर उसने सब प्रोसीजर करवा दी। मैंने ब्लाइंडली सब जगह जहाँ जहाँ मैंने सोचा कि चलो ये सब पढ़े लिखे हैं, कुछ गलत तो करने वाले नहीं हैं, सब कुछ मैंने करके फिर टाइम हो गया था 2:30। बोला कि साहब आप कल आके चेक ले लेना। उसमें कैश भी थी, चेक थी। फिर दूसरे दिन गया तो उन्होंने कहा कि आपने तो चेक ले लिया है। मैंने बोला कि आपने तो कहा था कि कल आना, और अगर आपने चेक दिया होता तो मेरी साइन बताओ। तो बोला नहीं नहीं आपने ये, मैंने बोला कि ये साइन मेरी नहीं है। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये बैंक, वकील और सब ने फ्रॉड किया है। मैंने तुरंत मैनेजर के पास गया, मैंने बोला देखो मैं उसको बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, आपके साथ क्रिमिनल करूँगा। तो भाग के वो वकील के पास गया। वकील ने फ़ोन पर किया, साहब चेक मेरे पास। मैंने बोला कि आप कैसे गलत काम कर। और फिर मुझे समझ में आया कि तब से मैंने कोर्ट को लिखा, बैंक को लिखा, रिजर्व बैंक को लिखा, और तब से प्रोसीजर एक हो गई। बहुत कुछ लिखा मैंने। जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान की जो हालत होती है, तो अनपढ़ लोगों के लिए वकील क्या क्या नहीं करते थे, तब मुझे पता। मैंने बहुत सारे, इतना लिखा कि सभी बैंकों को और जजिस को लिखना पड़ा कि कोई भी बैंक कैश या चेक
सिर्फ और सिर्फ जिस इंसान के नाम हो उसको ही देने का। अगर आप कोई फरियाद करेगा तो उसके ऊपर प्रोसीजर होगी। चलो मैं आगे की बात करता हूँ। मैं बैंक में था, बैंक में भी मैंने सारे कितने प्रोसीजर बनाए, जैसे सब जो क्लाइंट्स हो उसको कोई भी मुश्किल ना हो और कोई भी क्लार्क कभी गलत काम न कर सके, ऐसे मैंने प्रोसीजर बनाई थी। तो जो अगर बैंक चाहता तो वह खुद जीतू के घर जाकर कालरा की मृत्यु की पुष्टि कर सकता था, जो कि वहाँ से महज 3 किलोमीटर दूर था। बैंक के पास यह विकल्प भी था कि गांव के सरपंच से उसकी पुष्टि करवा ले, लेकिन ये अकल्पनीय बात है तो मोहनदास करमचंद गांधी ने सपनों वाले भारत का हिस्सा थी। आज़ाद भारत का संविधान लागू होने से पहले ही हमने गांधी को मार दिया था। अनपढ़ जीतू एक और बात समझ गया था कि बैंक खाते में आपको नोटबंदी के वक्त बाद में कितने सारे जो खाते खुलवाए थे विश्वगुरु ने, वो खातों में पैसे नहीं थे, तो इन गरीबों को कितने मुड़ीपतियों ने, बेनंबरी लोगों ने, नेताओं ने, सब ने उसके नाम में पैसा जमा करके उपाड़ लिए थे। देखिए कितना फ्रॉड हुआ था उस टाइम। मैं तो बैंकर हूँ, मुझे कुछ आज तो ये बात खत्म करने की कुछ करना नहीं है। तो अनपढ़ जी तुम एक और बात समझ गया था कि बैंक खाते में जमा पैसे तभी मिलेंगे जब आप उस व्यक्ति को सामने पेश करेंगे जिसके नाम पर वह खाता है। इसलिए उसने अकेले ही 5 महीने पुरानी कब्र खोदी और अपनी बहन काला का शब्द बाहर निकाला। सबका चेहरा और पेट गलकर अलग न हो जाए उसके लिए उसने उसे प्लास्टिक एक हिस्से पर प्लास्टिक की थैली का घेरा लगा दिया और पैरों की हड्डियों को लटकता हुआ छोड़ दिया। अपनी बहन के उस क्षत विक्षत शव को कंधों पर लाद कर जीतू चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचा। बैंक कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए बैंक के दरवाजे पर लगी लोहे की ग्रिल बंद कर दी और पुलिस को सूचना दी। जीतू ने सबको बैंक परिसर के बाहर रख दिया और नंगे पांव को एक तरफ बैठ गया। गरीब लोग शायद ही कभी पालकी पर बैठते हैं, क्योंकि उनके नसीब में वह खुशी, वह दोहरी नेमत होती है। जीतू मुंडा ने शव को उठाया और सार्वजनिक सड़क पर 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, लेकिन प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं लगी। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का रोड शो जब यह आयोजन होता है तो सार्वजनिक सड़कें घंटों पहले ही बंद कर दी जाती हैं और माताएं स्कूल के गेट पर अपने उन बच्चों को लेने का इंतजार करती हैं जिन्हें वे भूल गई थी। प्रशासन ने तो जीतू मुंडा की उस दुर्गंध पर भी ध्यान नहीं दिया जो 5 महीने पुरानी कब्र खोदकर उनके शव को बाहर निकलने के से आ रही थी। जीतू मुंडा का शव इस बात का प्रमाण है कि भारत में बुलेट स्पीड से हो रहे विकास के कारण उनके शरीर पर कितनी चर्बी की परतें जमा हो गई हैं। उनके शरीर पर न तो कपड़े हैं और न ही पैरों में जूते। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी घटना केवल उचित कानूनी जानकारी की कमी के कारण हुई, क्योंकि 55 वर्षीय जीतू मुंडा निरक्षर थे। लेकिन आज़ादी के 79 के वर्ष में इस बात का जवाब कौन देगा कि जीतू, जो अकेले उड़ीसा के 5.5 लाख की आबादी वाले मुंडा आदिवासी में से एक थे, निरक्षर क्यों रह गए। इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। सरकारी आज तो कितने लोग जिन्होंने वर्षों तक वोट दिए उसका मतदान आदि में, वो भी आज के विश्वगुरु नेता और गृह मंत्री का चमत्कार, चुनाव कमिश्नर का चमत्कार। देखो कि कितने सारे वोट बैंक की गद्दारी वाली राजनीति और सिर्फ सत्ता की लालच, धन की लालच, धनबल भुजबल की लालच में इन लोगों गलत काम करते हैं। ये देश कब बदलेगा। लोकशाही खत्म कर दी गई है। तो सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि ओडिशा के आदिवासी समुदाय में साक्षरता दर 1961 में 7.4% से बढ़कर 2002 में 37.37% हो गई। ये आंकड़े कितने सटीक हैं इसका निर्णय
पाठकों को सहन करना है, लेकिन अनपढ़ जीतू मुंडा का ऑपरेशन स्कल रोड शो सफल रहा। बैंक अधिकारियों के कपड़े भीग गए, पुलिस दौड़ती हुई आई, मुख्यमंत्री की नींद टूटी। अमेरिकी अखबारों ने यह खबर छापी कि एक भारतीय आदिवासी को अपनी बहन के 5 महीने पुराने शव को लेकर सार्वजनिक सड़क पर चलना पड़ा ताकि वह महज $200 की छोटी सी रकम निकाल सके, जिससे भारत की छवि धूमिल हुई। सरकार ने तुरंत हैजा से हुई मौत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया और बैंक अधिकारियों ने 19,300 रुपये की मूक राशि को उस पर 102 रुपये अतिरिक्त ब्याज का जोड़कर हिसाब लगाया। अगर भारतीय बैंकों ने दस्तावेजों के मामले में इतनी कुशलता बरती होती तो भारत की जनता के अरबों रुपये बच गए होते। अगर हम एक सरसरी नज़र डालें तो बैंक घोटाले इस प्रकार के: हर्षद मेहता 1992 हजारों करोड़ की रकम, केतन पारेख 2001, विजय माल्या 2016 लगभग 10,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़, एबीजी शिपयार्ड 2019 22,982 करोड़। और कितने सारे राजनेताओं ने जो भ्रष्टाचार किए, कितने सारे पुल टूट गए, कितनी सारी सड़कें टूट गए, इसका तो हिसाब आपको करना ही होगा। जीतू मुंडा की योजना साफ है, यह पैसा तीनों वारिसों के बीच बराबर बराबर बांट जाना चाहिए। उसकी गरीबी विधेयक कालरा की आत्मा की शांति के लिए वह पैसा खर्च करने की इजाज़त नहीं देती। असल में शायद इस परिवार के पास कोई आत्मा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो सिर्फ खुशहाल लोगों के पास होती है और आत्मा की शांति भी सिर्फ खुशहाल लोगों के लिए ही होती है। मौके पर ही जीतू पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वे नशे में था। शायद भारत में जीतू मुंडा के अलावा और कौन शराब पीता है। 1980 में डेडियापाड़ा के आदिवासियों के बीच काम करते हुए शराब का सेवन होते हमने देखा है। गुजरात में नशाबंदी होने के बावजूद कितने लोग शराब पीते हैं। मर्द और औरत एक साथ शराब पी रहे थे और भूख मिटाने के लिए वे जंगल में बहुतायत मिलने वाले आमों से शराब बनाया करते थे, क्योंकि गर्मी में आदिवासियों के पास कंदमूल के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो 14 किलोमीटर दूर डेडियापाड़ा में सिर आमों की टोकरी लेकर पहुंचते तो व्यापारी उन्हें 100 आमों में से बदले 1 रुपया देता था। जीतू मुंडा के शब्द सीधे और स्पष्ट हैं। कई बैंकों के चक्कर अगर लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के साथ बर्ताव किया था, ठीक उसी तरह आज का समाज और सरकार भी आदिवासियों के साथ यही बर्ताव करता है। संविधान में हर नागरिक की समानता का हक दिया है, लेकिन वही 5 मिनट में डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया, परिवार सदस्यता प्रमाण भी बन गया और 19,800 रुपये भी मिल गए। हड्डी मांस चिपके हुए शरीर से बने इस पागल आदमी ने पूरे सिस्टम को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मजबूर तो उन न्यूज़ एंकरों को भी कर दिया जो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, राहुल मोदी की राजनीति के अलावा न्यूज़ नहीं बनने देते। उन्हें भी मजबूर कर दिया कि हड्डी मांस से बने इंसान को सिर्फ और सिर्फ राहुल मोदी के रात दिन चुनाव जीतने की खुशी मनाने के अलावा भी एक जिंदगी जीना होता है। वो नीरज आर ने लिखा और जो आर्टिकल्स लिखा था वो मार्टिन मैकवान ने लिखा था। मैं उसको शत सलाम करता हूँ। आज का एपिसोड वीडियो भारत की 140 करोड़ की प्रजा जो ताली बजाती है, जो थाली बजाती है, जो दिया जलाती है और विश्व गुरु को हर हर घर घर करती है, उनको मैं नमन करता हूँ। आप विश्व गुरु करता जाइए, विकास की बात करता जाइए और देश को बर्बाद करता जाइए। यही आज का पैगाम।